नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास 21 में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 9 मई और 9 मई को जो है आपका यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, जो कि आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके यहाँ से पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेंगे और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नांकित में से जो है किस रानी ने पुरुष होने का नाटक करते हुए अपने शिलालेखों पर नाम बदलकर रुद्रदेव जो है रख लिया था। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वींस चेंज्ड हर नेम टू रुद्रदेव ऑन हर इंस्क्रिप्शन व्हाइल प्रिटेंडिंग टू बी अ मैन। ठीक है, चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे और उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है रानी रुद्रमा देवी का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। रानी रुद्रमा देवी की बात करेंगे तो वारंगल के काकतीय वंश की एक महान शासिका थी और उन्होंने जो है 1262 से लेकर 1289 तक जो है ईस्वी के दौरान जो है शासन किया था और अपने शासन को वैध बनाने और पुरुष प्रधान समाज में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जो है उन्होंने अपने शिलालेखों में खुद को महाराजा कहा और पुरुष नाम रुद्रदेव जो है अपनाया। इसके अलावा उनके 62 में से 52 शिलालेखों में उन्हें पुरुष के रूप में जो है संबोधित किया गया है। तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अब आपका एग्ज़ाम जो है अब 18 मई से डायरेक्ट है। ठीक है, बीच में जो है आपको यहाँ पर 10 दिन का जो है गैप दिया गया है। अब जिनका एग्ज़ाम 10 दिन के बाद है वह लोग जो है क्या कर सकते हैं, जिनसे जो है उनको जीके जीएस के पोर्शन में जो है अत्यधिक से अधिक लाभ जो है हो सके। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी तक के जितने भी शिफ्टों में आपका यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हुआ है उन सारे शिफ्टों का पीडीएफ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। साथ में जो क्या कर सकते हैं उसका मॉक लगा सकते हैं, एचटीएमएल मॉक उसका बनाया गया है। इसके साथ ही आपके पास अगर टाइम बचता है तो 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो पीडीएफ जो बनाया गया है बाइलिंगुअल पीवाईक्यू पर आधारित, उसको पढ़ सकते हैं, उसका मॉक दे सकते हैं। साथ में 200 करंट अफेयर्स का भी मॉक आपको यहाँ पर दिया गया है। साथ में जो है आपको यहाँ पर शॉर्ट टॉप मैथ्स क्वेश्चन का भी जो है मॉक आपके यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों का लाभ आप यहाँ पर उठा सकते हैं मात्र एक ही सब्सक्रिप्शन में, जो कि 49 रुपये में आपको मिलेगा। साथ में 40 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक भी जो है आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए जो है व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया गया है, इसके अलावा इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर जो है उसको क्लिक करके जो है आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जिन्होंने ये प्रश्न बताया है उनका जो नाम है संदीप सुंडा। ठीक है, तो उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने है प्रश्न बताने में हमारी जो है सहायता की है। ठीक है, शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि सतरिया जो नृत्य है को संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो है किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है मान्यता दिया गया है। चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे, उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है 2000 ईस्वी का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। 15 नवंबर 2000 को जो है इस नृत्य को जो है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का जो है यहाँ पर दर्जा दिया गया था। ये जो शास्त्रीय नृत्य है असम से संबंधित है। इसके संस्थापक की बात करते हैं तो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के द्वारा जो है 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। एंड यह नृत्य जो है असम के वैष्णव मठों से जो है उत्पन्न हुआ है। तो आप इस बात को भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे, उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। लॉन्च की तारीख की बात करेंगे तो 4 जनवरी 2023 को हुआ था। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र यानी कि ग्लोबल हब बनाना है। देश में 5 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। इसके अलावा कुल परिव्यय की बात करेंगे तो 19,744 करोड़ जो है इस योजना में कुल परिव्यय किया गया है। अगला है S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली
किस देश के द्वारा जो है यहाँ पर विकसित की गई है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है रूस का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। मैन्युफैक्चर की बात करेंगे तो रूस की अल्माजेंटेक के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। मोबाइल लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत ने रूस के साथ 2018 में ये प्रणाली खरीदने के लिए समझौता किया था। इसके अलावा अन ऑपरेटर की बात करेंगे तो चीन, तुर्की, बेलारूस और रूस है। अगला क्वेश्चन है कि सी डॉट द्वारा स्वदेशी 5G कोर रेडियो तकनीक मुख्य रूप से जो है कहाँ पर आपका यहाँ पर जो है विकसित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे और इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया गया था वो दिया गया था नई दिल्ली, बेंगलुरु, नई दिल्ली और बेंगलुरु सी डॉट परिसर में, तो इसका राइट आंसर था। इसके अलावा इसका संस्थान की बात करेंगे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट के मुख्य अनुसंधान केंद्र दिल्ली और बेंगलुरु में स्थित है। इसके अलावा 5G रेडियो के विकास के लिए जो है VVDN टेक्नोलॉजीज और विशिंग नेटवर्क के साथ जो है साझेदारी की गई है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरी तरह से स्वदेशी और कोर विकसित करना है। इसके अलावा सी डॉट ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में भी एक 5G लैब जो है आपका यहाँ पर जो है स्थापित किया है, तो आप इस बात को भी जो है यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जो है आपका यहाँ पर कहाँ किया गया था। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया गया था लंदन का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तो लंदन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2012 के ओलंपिक खेल लंदन यूनाइटेड किंगडम में जो है 27 जुलाई से लेकर 12 अगस्त 2020 के बीच जो है आपका यहाँ पर आयोजित किया गया था। लंदन जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी 3 बार कर चुका है, 1908, 1948 और 2012। भारत के प्रदर्शन की बात करेंगे तो 2012 लंदन ओलंपिक में जो है भारत ने 6 पदक अपने नाम किया था, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जो है यहाँ पर भारत ने जो है जीते थे। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उससे पहले भारत का ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है 2012 का लंदन ओलंपिक ही था। उसके बाद जो है 2020 में आपका टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जो है यहाँ पर 7 पदक जीतकर अब तक का ओलंपिक में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ पदक जो है 2020 का ओलंपिक को बनाया है। इसके अलावा 2012 ओलंपिक का शुभंकर की बात करेंगे तो वेन लोग जो है आपका यहाँ पर इसका जो है शुभंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा जो है आपका यहाँ पर शुरू किया गया है। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो झारखंड का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसका उद्देश्य की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। पात्रता की बात करेंगे तो 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु की महिलाएं जो है इसके लिए जो है पात्र थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि इंडक्शन कुकर या फ्रिज चलाने के लिए सबसे सुरक्षित सॉकेट कितने एम्पियर का होता है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है 15 से 16 एम्पियर का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इंडक्शन की बात करते हैं तो 1600 वाट से 21 वाट का इंडक्शन 15 एम्पियर पावर सॉकेट पर ही जो है चलना चाहिए, विशेषकर यह अगर यह 200 वाट से ऊपर का हो। इसके अलावा हालांकि छोटे फ्रिज 3 से लेकर 5 एम्पियर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट होते समय जो है भारी लोड की वजह से उन्हें 15 एम्पियर के समर्पित सर्किट पर रखना सुरक्षित है। भारी चीज़ों के लिए जो है 2.5 स्क्वायर mm कॉपर वायर और 16 से लेकर 20 एम्पियर MCB का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स, वाई और जेड किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में कर सकता है। यदि वो मिलकर काम पूरा करते हैं, एक्स को 8,000 मिलते हैं, तो वाई जेड के कुल हिस्से में जो है कितने रुपए की राशि यहाँ पर आएगी। तो राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर 8,000 रुपया ही था। सबसे पहले हम लोग जो है रेशियो एफिशिएंसी निकालेंगे। एक्स का 10 है, वाई का 15 है और जेड का 30 है, तो कुल कार्य जो निकल कर आएगा वो आपका 30 यूनिट निकल कर आएगा। तो एक्स की क्षमता जो है 3 यूनिट पर दिन निकल कर आएगा। उसी प्रकार वाई की क्षमता जो है 2 यूनिट पर दिन जो है यहाँ पर निकल कर आएगा। उसी प्रकार से जो है जेड की क्षमता जो है 1 यूनिट पर दिन निकल कर आएगा। तो एक्स वाई जेड का जो अनुपात आएगा 3:2:1 आएगा। एक्स का हिस्सा की बात करेंगे तो 3:8 दिया गया है, तो 1:8:8000/3। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आएगा 3 अनुपात। इसके अलावा वाई प्लस जेड का कुल हिस्सा की बात करेंगे तो 3 × 8,000
3:8,000 जो निकल कर आएगा, तो आपका 8,000 रुपये जो है यहाँ पर राइट आंसर था। 8,000 रुपये राइट आंसर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, कृति निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो कृति की बात करेंगे तो ये एक आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत से सीधे हिंदी में आया है, तो कृति यहाँ पर इसका राइट आंसर था। कृति हो गया या आपका कृति हो गया, ये सभी जो है आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव की बात करेंगे तो किरत। अगला है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 120 वर्ग किलोमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात करना था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन 46 मीटर का दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। क्षेत्रफल इक्वल टू एल इंटू बी होता है जो कि 120 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो विकर्ण की बात करेंगे √√L² प्लस B² इक्वल टू 17 दिया गया है। सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, विकर्ण के सूत्र से जो है हम निकालेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 23 मीटर, और परिमाप के लिए जो है 2 इंटू L प्लस B करते हैं तो ये आपका 46 निकल कर आएगा। लंबाई और चौड़ाई निकालने पर 15 मीटर 8 मीटर होगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षति कौन सा शब्द है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका तत्सम का दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तत्सम शब्द की बात करेंगे तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, जैसे क्षति हो गया, अग्नि हो गया, रात्रि हो गया, सूर्य हो गया, उसी प्रकार से तद्भव की बात करते हैं तो जो संस्कृत से हिंदी में आकर बदल गए, जैसे क्षति से छाती, आग, अग्नि से आग और रात्रि से रात। इसके अलावा देशज शब्द की बात करते हैं तो जो क्षेत्रीय बोलियां से हिंदी में आए, जैसे लोटा, पगड़ी। विदेशज की बात करेंगे तो जो विदेशी भाषाओं से आए, जैसे स्कूल और किताब। अगला है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 2400 रुपये है, उस पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आया था 2,000 रुपये निकल कर आया था। सीपी निकालने के लिए जो है हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, जो कि 2400 रुपया दिया गया था SP, और 100 को हम लोग प्रॉफिट % से करेंगे डिवाइडेड, तो आपका यहाँ पर 2,000 रुपये निकल कर आएगा। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप जो है चुनना था। मेरे को खाना पसंद नहीं है, तो इसमें से सुनना था कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो मुझे खाना पसंद नहीं होगा, मेरे नहीं होगा, आपका यहाँ पर क्या होगा? मुझे होगा। वाक्य में मेरे का प्रयोग अशुद्ध है। सर्वनाम मैं के साथ को विभक्ति लगने पर मुझे या मुझको बन जाता है, मेरे को व्याकरण की दृष्टि से गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचान कर उसे शुद्ध करना था। लिखा हुआ था तेरे को जाना है, तेरे को नहीं तुम्हें जाना है होगा। ठीक है, तो शुद्ध होगा तेरे को, ये बोलचाल की भाषा है, व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तुम्हें सर्वनाम तुम का सही रूप है, तो इसका राइट आंसर तुम्हें होगा। अगला है, इनमें से कौन से 2 वर्ष का कैलेंडर बिल्कुल समान होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स विल हैव एन आइडेंटिकल कैलेंडर? तो राइट आंसर था 2011 और 2022। किसी भी वर्ष का कैलेंडर तब रिपीट होता है जब उस वर्ष और भविष्य के वर्ष के बीच विषम दिनों का योग 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। दोनों वर्ष एक प्रकृति समान वर्ष या लीप वर्ष के हों। इनके बीच के वर्षों का विषम दिन 2011, 12, 13 और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कुल 14 विषम दिन है। चूँकि 14 7 से विभाज्य है तो 0 आता है क्षेत्रफल, और 2011 तथा 22 दोनों ही समान वर्ष है, इसलिए इसका कैलेंडर समान होगा। अगला है कि हाल ही में मई 2025 पनामा और अमेरिका के दौरे पर सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है किस कांग्रेस नेता ने किया था? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है शशि थरूर का दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका और पनामा कांग्रेस के किस नेता ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो शशि थरूर ने किया। ये कांग्रेस के सांसद है केरल से, और मई 2025 में पनामा अमेरिका के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश देना था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा विच कांग्रेस लीडर रिसेंटली विजिटेड द यूएस टू इंटरेक्ट विद द डिस्पोरा एंड स्टूडेंट्स? राहुल गांधी इसका राइट आंसर होगा। राहुल गांधी वर्तमान में क्या है? लीडर ऑफ अपोजिशन है। इसके अलावा विजिटेड डलास एंड वाशिंगटन DC इन द सितंबर 2024 टू स्ट्रेंथन इंडिया यूएस टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर जो है शंघाई, चीन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना 15 जून 2001 को जो है शंघाई में किया गया था। स्थापना से पहले यह शंघाई 5
1996 का ही यह विस्तार था। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। स्थापना शंघाई में हुआ था, लेकिन मुख्यालय इसका जो है बीजिंग में स्थित है। कन्फ्यूजन पॉइंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। स्थापना के समय जो है यहाँ पर 6 सदस्य थे। चीन था, रूस था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान था। लेकिन वर्तमान सदस्य की बात करेंगे 2024 तक 10 सदस्य हो गए, जिसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस भी जो है आपका यहाँ पर शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि दशहरा का त्यौहार मुख्य रूप से किस पौराणिक कथा की जीत का प्रतीक माना जाता है? तो राइट आंसर भगवान राम द्वारा रावण का युद्ध इसका राइट आंसर था। रामायण के अनुसार इस दिन भगवान राम ने अहंकारी राक्षस राजा रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। इसी उपलक्ष्य में रावण के पुतले जो हैं यहाँ पर जलाए जाते हैं। कंस का वध की बात करेंगे तो यह कथा मथुरा की होली और देव दीपावली के प्रसंग में आती है। दुर्योधन का वध की बात करेंगे तो यह महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन की घटना है। और हिरण्यकश्यप के वध की बात करेंगे तो भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध होली के त्यौहार से संबंधित है। तो आप इस बात को भी यहाँ पर याद रखेंगे। ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका यहाँ पर पूछा गया प्रत्युष जो है यहाँ पर कैसा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। तो प्रत्युष की बात करेंगे तो ये एक आपका तत्सम शब्द है जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आया है। इसका तद्भव रूप जो है आपका सुबह या सवेरा होता है। ठीक है, तो तत्सम कैसा शब्द है आपका यहाँ पर? प्रत्युष कैसा है? तो तत्सम है। प्रत्युष का अर्थ होता है भोर, प्रभात, सवेरा, सूर्योदय का समय या तड़का। इसके छंदी विच्छेद की बात करेंगे तो प्रति प्लस उस से बना है, जिसका अर्थ उषा यानी सुबह के समय पे। और यह 8 वसु यानी देवताओं में से एक का नाम भी है। अगला है एक घड़ी 4 बजने पर 12 मिनट पीछे यदि यह हर घंटे 48 सेकेंड आगे बढ़ती है तो यह दोबारा सही समय कब दिखाएगा? तो इसका जो राइट आंसर निकल कर जो आया था आपका वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 7 बजे का निकल कर आया था। यहाँ पर घड़ी 12 मिनट पीछे सही समय दिखाने के लिए उसे इन 12 मिनट की भरपाई करनी होगी। तो 12 मिनट इक्वल टू 772 सेकेंड। और ये घड़ी हर घंटे 48 सेकेंड से चलती है। 720 सेकेंड की बढ़त हासिल करने में लगने वाला जो समय होगा आवर्स इक्वल टू टोटल सेकेंड टू गेन बट्टा गेन पर आवर। तो आवर इक्वल टू 742 बट्टा 48 इक्वल टू 15 आवर। घड़ी में शुरुआती समय के 4 बजे मानकर 15 घंटे जोड़ेंगे तो 4 PM प्लस 12 घंटे इक्वल टू 4 AM यानी अगली सुबह, और 4 AM में 3 घंटे जोड़ेंगे तो 7 AM यानी घड़ी 15 घंटे के बाद जो है 7 बजे सुबह जो है सही समय जो है यहाँ पर दिखाएगा। अगला है एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% का लाभ कमाता है और उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत जो है यहाँ पर ज्ञात करना था। तो जब 2 लगातार लाभ यानी कि सक्सेसिव प्रॉफिट दिए गए हों तो कुल लाभ परसेंट इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100 होगा, जहाँ x 20%, y 30%। तो कुल लाभ जो होगा 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 प्लस 100 होगा, जो कि 50 प्लस 60 बट्टा 100 निकल कर आएगा। 50 बट्टा 6 को करेंगे तो 56% निकल कर आएगा। मान लीजिए कि मूल कीमत जो है 100 है, खरीदते समय जो है आपका 100 इंटू 120% का लाभ हुआ तो 120 रुपये, बेचते समय 120 पर जो है 120 इंटू 130% का लाभ हुआ तो आपका 156 रुपये है। कुल लाभ जो निकल कर आएगा 56% निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो यही सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए थे। इनमें से और भी प्रश्न छूट गए होंगे उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF जैसा कि आपको बता चुके हैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लेंगे। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।